हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्रीजी कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज हम क्लास 7th का चैप्टर नंबर 10 स्टडी करेंगे, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपका आता है व्हाई डू वी रिस्पायर। हम रिस्पायर क्यों करते हैं? ह्यूमंस, आपको पता है कि उनकी बॉडी में क्या होता है, सेल्स से बनी होती है उनकी बॉडी। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है, जो आप फूड खाते हो, व्हेन वी ईट फूड वी गेट एनर्जी। हमें उससे क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, क्योंकि फूड में क्या होती है, एनर्जी स्टोर होती है। बट हमारी बॉडी में कब रिलीज़ होती है? जब हम रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, रिलीज़ होती है हमारी बॉडी में ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ओके, तो इसलिए ह्यूमंस को रेस्पिरेशन की नीड होती है। ठीक है, ड्यूरिंग ब्रीदिंग, जब हम सांस लेते हैं, वी ब्रीद इन एयर, हम एयर में ब्रीद करते हैं। एज वी नो, एयर कंटेन्स ऑक्सीजन। आपको पता है कि ऑक्सीजन कंटेन होती है एयर में। ठीक है, हम क्या करते हैं, वी ब्रीद आउट एयर विच इज़ रिच इन CO2। जब हम इनसाइड लेते हैं, इनहेल करते हैं, मीन्स जब हम सांस अंदर की तरफ लेते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें ऑक्सीजन रिच एयर को लेते हैं। ठीक है, जब हम सांस छोड़ते हैं एयर में, ब्रीद आउट करते हैं, तो उससे क्या होता है, जो हम एयर छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड में रिच होती है। ठीक है, मीन्स हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। एयर वी ब्रीद इन इज़ ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। जो हम अंदर की तरफ सांस लेते हैं उससे क्या होता है, जो वो हमारी बॉडी के पूरे पार्ट्स में क्या होती है, ट्रांसपोर्ट हो जाती है। अल्टीमेटली हमारी हर एक सेल में ट्रांसपोर्ट हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, और सेल्स में जाने के बाद क्या होता है, फूड का ब्रेक डाउन होता है। तो उसमें से क्या होती है, ब्रेक डाउन होने से, फूड के ब्रेक डाउन होने से एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, सेल्स में जो फूड ब्रेक डाउन होके अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। ओके, नेक्स्ट देखो, ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, इसको हम बोलते हैं वन ब्रीथ। ओके, मीन्स टेकिंग इन O2, ऑक्सीजन को अंदर की तरफ लेना, उसको बोलते हैं इनहेलेशन, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की तरफ छोड़ना, और उसको बोलते हैं एक्सहेलेशन। ठीक है, सेल में क्या होता है, रेस्पिरेशन के दौरान जो हमारा फूड या फिर ग्लूकोज बोल सकते हैं, उसको ब्रेक डाउन होता है। तो वो किस में ब्रेक डाउन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और किस में, ऑक्सीजन में। ठीक है, सॉरी, ऑक्सीजन को यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ब्रेक डाउन होता है। फूड है, जैसे देखो ये रेस्पिरेशन होगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, उसके बाद ये किस में ब्रेकअप हो जाएगा, CO2 और वाटर में। ठीक है, प्लस में ये क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। इसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, और कुछ दूसरे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको क्या होता है, सर्वाइव करने के लिए एयर की ज़रूरत ही नहीं होती। एब्सेंस ऑफ एयर में भी वो सर्वाइव कर सकते हैं। दे डोंट नीड ऑक्सीजन। ठीक है, वो रेस्पिरेशन के दौरान क्या है, ऑक्सीजन का यूज़ नहीं करते। इनको हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के रेस्पिरेशन को बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, और ये जो ऑर्गेनिजम्स एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, एनएरोब्स। ओके, इसमें क्या होगा, जो हमारा उसमें था जिसमें ऑक्सीजन यूज़ करके ब्रेकअप हो रहा था फूड, वो किस में हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ठीक है, एनर्जी रिलीज़ कर रहा था, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेकअप हो रहा था। अब इसमें क्या होगा, फूड जो है आपका एनएरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में अल्कोहल। ये क्या करते हैं, अल्कोहल बना देते हैं वाटर की जगह पे। ठीक है, और प्लस में एनर्जी तो रिलीज़ होती है इनमें। नेक्स्ट देखो, तो इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में आपकी अल्कोहल रिलीज होती है। और यीस्ट क्या है आपका, बहुत यूज़फुल ऑर्गेनिज्म है अल्कोहल बनाने के लिए। यीस्ट इज़ वेरी यूज़फुल इन मेकिंग और अल्कोहल। इसको हम यूज़ करके क्या बनाते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं ये यीस्ट वगैरह, इनको यूज़ करके क्या बनाई जाती है, वाइन और बियर। ठीक है, वाइन और बियर बनाने में ये बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट देखो, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं, फास्ट रनिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, वॉकिंग फॉर मैनी आवर्स, कुछ घंटों के लिए चलते रहते हैं, और हैवी वेट लिफ्टिंग के दौरान, या इन सब से क्या होता है आपका, हैवी वेट लिफ्टिंग जब होती है, जब आप करते हो ये सब चीज़ें, एक्सरसाइज वगैरह करते हो, तो इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी में हाई एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, डिमांड फॉर एनर्जी इज़ हाई, बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज़ लिमिटेड टू प्रोड्यूस एनर्जी। जो हम सांस लेते हैं उसके दौरान जो हमारी ऑक्सीजन अंदर जाती है वो तो लिमिटेड ही है ना, उतनी एनर्जी नहीं प्रोड्यूस कर पाती वो। तो उस दौरान क्या होता है, हमारी बॉडी में एनएरोबिक रेस्पिरेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है आपका, मसल्स में होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मसल सेल्स में।
मीन्स इस एनर्जी की पूर्ति करने के लिए, इसको फुलफिल करने के लिए तो क्या होता है आपके मसल सेल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है होना, ठीक है। क्योंकि हम सांस तो उतनी ले रहे हैं तो उसमें ऑक्सीजन उतनी ही जा रही है हमारे अंदर, एक्स्ट्रा नहीं जा रही है, बट हमको ज़्यादा की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। जितनी ज़्यादा अंदर ऑक्सीजन जाएगी उतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो उसके लिए क्या होता है आपकी मसल सेल्स भी क्या करना स्टार्ट कर देती हैं, रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है। वो कौन सी होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ओके। तो हमारी मसल सेल्स क्या करती हैं, कैन ऑल्सो रिस्पायर, मसल सेल्स भी हमारी रिस्पायर कर सकती हैं एनारोबिकली, बट ओनली फॉर शॉर्ट टाइम। बट ये क्या करती है, सिर्फ छोटे समय के लिए, छोटे टाइम पीरियड के लिए ही ये क्या कर सकती हैं, रिस्पायर कर सकती हैं, ठीक है। तो इस एनारोबिक रेस्पिरेशन से क्या होता है, जो हमारी मसल्स में होती है पार्शियल ब्रेकडाउन हो जाता है ग्लूकोज का, ठीक है। पार्शियल ब्रेकडाउन होने से क्या होता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। देखो ये फूड जो है ब्रेकअप हो जाएगा एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान, जो मसल सेल्स में होगी ये क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिड में प्लस में एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। एनर्जी तो हमको जो एक्स्ट्रा चाहिए थी वो यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। बट ये क्या करेगा, साथ में लैक्टिक एसिड भी प्रोड्यूस करेगा, तो इसकी वजह से क्रैम्प्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, तो हमको इन क्रैम्प से कैसे रिलीफ मिलता है, आफ्टर ए हॉट बाथ और मसाज, गर्म पानी से नहाने से या फिर मसाज करने से इससे रिलीफ मिल जाता है। पेन होने लग जाता है ना कई बार, तो वो किसकी वजह से होता है, ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है उसकी वजह से। तो इससे क्या होता है, ये मसाज और बाथ से क्यों इम्प्रूव हो जाता है, ये कैसे सही हो जाते हैं, इट इम्प्रूव सर्कुलेशन। तो ये क्या करता है, हॉट बाथ से या फिर मसाज से ही क्या होता है, सर्कुलेशन को इम्प्रूव हो जाता है हमारे बॉडी में। मीन्स ये क्या करता है, ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव कर देता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन अगर इंप्रूव हो जाएगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी अच्छे से होने लग जाएगी, ठीक है। O2 टू मसल सेल्स इंक्रीजेज, सप्लाई ऑफ O2 मीन्स ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, मसल सेल्स में अच्छी तरह से पहुंचने लग जाएगी, ठीक है, इंक्रीज हो जाएगी। दिस इंक्रीज इन ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन में इंक्रीज हो रहा है ये क्या होगा फिर, रिजल्ट्स इन कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टिक एसिड इनटू CO2 एंड H2, ठीक है। अब ये क्या होगा, इससे क्या होगा, ऑक्सीजन जो और ज़्यादा इंक्रीज होकर मिलने लग जाएगी, तो उससे ये कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाएगा। लैक्टिक एसिड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस में आपका क्या हुआ, जब आपको ऑक्सीजन कम मिल रही थी बट एनर्जी ज़्यादा चाहिए थी, जैसे आप रनिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, आपके लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। पार्शियल ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाएगा एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से। तो उससे क्या होगा, फिर एनर्जी तो आपको मिल जाएगी बट लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा। उस लैक्टिक एसिड को कैसे ख़त्म करते हैं, जैसे आपकी लेग्स में पेन होने लग जाता है जब आप लगातार दौड़ते रहते हो, रनिंग करते हो, तो उससे क्या होगा, ये इसको जब हम ऑक्सीजन मिलेगी कम्प्लीटली, तो ये जो पेन है, क्रैम्प्स वगैरह हैं, वो कैसे ठीक होते हैं, मसाज से या फिर हॉट बाथ से, ठीक है। तो उससे क्या होता है, ऑक्सीजन इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाती है, मीन्स हम आराम से बैठ गए अब। तो फिर उसके बाद क्या होगा, ऑक्सीजन हमें क्या मिलने लग जाएगी, जितनी हमें चाहिए उतनी मिलने लग जाएगी। लेकिन जब हम रनिंग कर रहे होते हैं तो हमको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो ऑक्सीजन हमारे अंदर कंप्लीट पूरी होने लग जाएगी जितनी हमको चाहिए। तो वो क्या करेगी, ऑक्सीजन इंक्रीज होने की वजह से, तो वो क्या होगा, लैक्टिक एसिड पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो जाएगा, किसमें, CO2 और H2 में, ठीक है। तो इससे फिर हमें रिलीफ मिल जाएगा क्रैम्प से। अब नेक्स्ट देखो, ब्रीदिंग रेट क्या होता है, वन ब्रीथ क्या होती है, देखो, वन इनहेलेशन वन एक्सहेलेशन, एक बार आपने सांस अंदर लिया, एक बार बाहर छोड़ा, अंदर लेना प्लस में बाहर छोड़ना, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे, वन ब्रीथ, ठीक है। नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्सन ब्रीथ्स इन ए मिनट इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग रेट। अब ब्रीदिंग रेट क्या होता है, एक मिनट में कोई भी पर्सन है जो वो कितने टाइम्स ब्रीथ कर रहा है, मीन्स अंदर भी सांस ले रहा है और बाहर भी छोड़ रहा है, ठीक है, दोनों को मिला के वन ब्रीथ होती है। एक मिनट में कितनी बार ब्रीदिंग कर रहा है उसको ब्रीदिंग रेट बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ऑन एन एवरेज जब निकाला जाता है तो ये एक उसमें NCERT में आपका दिया हुआ है, ब्रीदिंग रेट जनरली एडल्ट ह्यूमन बीइंग में कितना होता है, 15 to 18 टाइम्स पर मिनट्स, ठीक है। एडल्ट जो है आराम से जब वो बैठे होते हैं या फिर इजीली वो कितने टाइम तक ब्रीथ करते हैं, एक मिनट में ब्रीदिंग रेट क्या होता है उनका, 15 to 18 मिनट्स, ठीक है, 15 to 18 टाइम्स पर मिनट, एक मिनट में 15 to 18 टाइम्स वो सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, जब हैवी एक्सरसाइज के दौरान कितना टाइम तक होता है, ये 25 टाइम्स पर मिनट, ठीक है। वाइल भी एक्सरसाइज, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, नॉट ओनली वी ब्रीथ फास्ट, जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना सिर्फ हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, वी ऑल्सो टेक डीप ब्रीथ्स, हम डीप गहरी सांस भी लेते हैं, ठीक है।
एंड दस इनहेल मोर ऑक्सीजन। वो किस लिए लेते हैं? ताकि हमारे अंदर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा जमा हो जाए, ठीक है। हम अंदर की तरफ ऑक्सीजन लेते हैं ना, डीपली ब्रीथ हम क्यों करते हैं? अंदर की तरफ गहरी सांस लेते हैं ताकि हमारे अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा जा सके। हाउ डू वी ब्रीथ? हम ब्रीथ कैसे करते हैं? अब हम नेक्स्ट ये पढ़ते हैं। देखो ये आपका डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी में। अब ये क्या होगा, इसमें नोज़ के अंदर क्या होते हैं, यहाँ पे स्मॉल हेयर्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या होता है, एयर जो हमारे अंदर जाती है उसमें स्मोक, डस्ट एटसेट्रा उसमें मिले हुए होते हैं, ठीक है। तो ये दीज पार्टिकल्स आर स्टॉप्ड आउटसाइड बाय नोज एयर। नोज एयर क्या करते हैं, उन पार्टिकल्स को बाहर ही रोक लेते हैं, ठीक है। एंड रिलीज द फ्रेश एयर थ्रू नजल कैविटी। ये नजल कैविटी जो होती है इसके थ्रू हमारे अंदर फ्रेश एयर जाती है, ठीक है। तो उसके दौरान फिर ये कहाँ जाती है, नजल कैविटी से होती हुई कहाँ जाती है, लंग्स में जाती है, ठीक है। ये लंग्स होते हैं आपके। अब उसके बाद देखो प्रेजेंट इन चेस्ट कैविटी। अब ये चेस्ट कैविटी क्या होती है, यहाँ पे आपकी ये होती है रिब्स होती हैं, ठीक है। इसको हम चेस्ट कैविटी बोलते हैं, ठीक है। चेस्ट कैविटी के अंदर जाती हैं और उसके बाद देखो क्या होता है, चेस्ट कैविटी में जाती है। तो ये चेस्ट कैविटी किससे सराउंडेड होती है, सराउंडेड बाय रिब केज, हड्डियों से ये कवर्ड होती है, ठीक है। इसकी सेफ्टी के लिए होती है ये रिब केज, हड्डियों का यहाँ पे एक पिंजरा बोल सकते हो इसको, ये रिब्स बनी हुई होती हैं, ठीक है। ये रिब केज है आपका, ओके। अब यहाँ पे जो है फ्रेश एयर आएगी लंग्स तक, प्रेजेंट इन चेस्ट कैविटी। लंग्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, चेस्ट कैविटी के अंदर। व्हेन वी ब्रीथ इन, जब हम अंदर सांस लेते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, रिब केज जो है ये क्या करेगा, आप इसको एक्सपेरिमेंटली खुद भी सांस लेके देख भी सकते हो, आपके रिब केज ईजिली आपको दिखता भी है। अब देखो यहाँ से क्या होगा, रिब केज क्या है, मूव्स अप या फिर आउटवर्ड्स, अप ऊपर की तरफ या फिर आउटवर्ड मूव करेगा। एंड डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड। देखो ये रिब केज जो है ये क्या करेगा, अपवर्ड ऊपर की तरफ मूव करेगा, और डायफ्राम क्या है, नीचे की तरफ, ठीक है, डाउन नीचे की तरफ मूव करेगा, ठीक है, डाउनवर्ड मूव करेगा। अब देखो ये जो है यहाँ पे आपका ये जो आपका रिब केज है ये अगर ऊपर की तरफ उठ जाए, ठीक है, ये डायफ्राम नीचे की तरफ चला जाए, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, स्पेस बन जाएगा ना बहुत सारा एयर को फिल करने के लिए। तो वही है, ज़्यादा एयर अंदर लेने के लिए मीन्स ऑक्सीजन लेने के लिए यहाँ पे ये स्पेस बन जाता है, ठीक है। जब हम इनहेल करते हैं, अंदर की तरफ सांस लेते हैं, स्पेस इंक्रीज टू स्टोर ऑक्सीजन। वही बताया हुआ है कि ऑक्सीजन को स्टोर करने के लिए स्पेस आपका इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, फॉर्म्स ए लार्ज फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी, दिस इज अ मस्कुलर शीट। तो ये क्या करता है, लार्ज स्पेस फॉर्म करता है, लार्ज फ्लोर को फॉर्म करता है, इसको फ्लोर बोल सकते हो आप, ये लार्ज फ्लोर है उसका। तो चेस्ट कैविटी का लार्ज फ्लोर फॉर्म हो जाता है, दिस इज मस्कुलर शीट, इसको मस्कुलर शीट भी बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे इसको। अब देखो दिस मूवमेंट इंक्रीज स्पेस इन आवर चेस्ट कैविटी, ये वही बता रखा है। एंड एयर रशेस इनटू लंग्स, तो लंग्स में आपकी एयर चली जाती है, स्पेस इंक्रीज होने की वजह से लंग्स गेट फिल्ड विद एयर, लंग्स जो है आपके एयर से फिल हो जाते हैं, ठीक है। फिलअप होने के बाद फिर क्या होता है, अब ड्यूरिंग एक्सेलेशन जब हम सांस बाहर की तरफ छोड़ते हैं तब क्या होता है, ये रिब्स जो है पहले क्या हुआ था, ऊपर की तरफ उठी थी, ठीक है, अब ये नीचे की तरफ डाउनवर्ड चली जाएंगी, ठीक है, इनवर्ड चली जाएंगी, या फिर आप इसको डाउन या फिर इनवर्ड बोल सकते हो, अंदर की तरफ चली जाएंगी। और ये डायफ्राम फिर से आप वापस इसी पोजीशन पे अपनी पे आ जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे स्पेस फिर ख़त्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से फिर आप अपनी सांस को रिलीज़ कर देते हो, फिर इनहेल करते हो, तो फिर क्या होता है, यहाँ पे स्पेस बन जाता है, ये नीचे की तरफ हो जाता है, और ये क्या होती है, रिब्स आपकी आउटवर्ड ऊपर की तरफ चली जाती हैं। तो इससे क्या होता है, यहाँ पे स्पेस बन जाता है। इसी तरह स्पेस बनता रहता है और फिर बाद में यहाँ पे स्पेस खत्म भी होता रहता है, जैसे आप अपनी सांस को रिलीज़ करते हो, ठीक है। एक्सहेल करते हो तो स्पेस आपका क्लोज हो जाता है, अब इनहेल करते हो तो स्पेस यहाँ पे स्पेस इंक्रीज हो जाता है ऑक्सीजन को फिल करने के लिए, एयर को फिल करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो वही बता रखा है, एक्सेलेशन के दौरान क्या होता है, रिब्स मूव डाउन एंड इनवर्ड्स एंड डायफ्राम मूव्स अप टू इट्स फॉर्मर पोजीशन, अपनी पहले वाली पोजीशन पे वापस आ जाता है। दिस रिड्यूसेस द साइज ऑफ चेस्ट कैविटी एंड एयर इज पुश्ड आउट ऑफ लंग्स, एयर जो है लंग्स से बाहर आ जाती है। अब देखो नेक्स्ट आपका कुछ यहाँ पे नोटिस करें आपको, समटाइम्स द स्मोक और डस्ट पार्टिकल्स पास द हेयर, जो ये स्मोक या डस्ट पार्टिकल्स हैं, कभी कभी हमको स्नीजिंग क्यों होती है, छींकी क्यों आती है, हेयर से जो स्मोक या फिर डस्ट है वो अंदर की तरफ चली जाती है और एंटर द नजल कैविटी को एंटर कर जाती है। जिसमें इरिटेट द लाइनिंग ऑफ कैविटी, ये कैविटी की लाइनिंग को इरिटेट करती है, जिसकी वजह से हमें स्नीजिंग होती है, ठीक है, छींकें आने लग जाती हैं। उसको जो मैंने अंदर स्मोक या डस्ट गई है उसको बाहर निकालने के लिए स्नीजिंग हो जाती है। नेक्स्ट देखो प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है,
इसमें भी वही प्रोसीजर होता है जो अपने ह्यूमंस में होता है, ऑक्सीजन लेना और CO2 रिलीज़ करना, ठीक है। बट इसमें फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कहते हैं ना प्लांट से ऑक्सीजन रिलीज़ होती है, वो किस दौरान होती है, वो फोटोसिंथेसिस के दौरान होती है, ठीक है। CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, बट सांस लेने के टाइम ये भी यही करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 रिलीज़ करते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। अब देखो लीव्स में क्या होता है, लीव्स जो होते हैं प्लांट्स में, उसमें क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, टिनी पोर्स होते हैं, उनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। और वो किस लिए होते हैं, ऑक्सीजन के एक्सचेंज के लिए, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस के एक्सचेंज के लिए, ठीक है। जैसे हमारी नज़ल कैविटी होती है, नोज़ होती है, वैसे ही इनमें क्या होता है, उसमें सांस लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, मीन्स उससे क्या होता है, ऑक्सीजन या फिर उसमें गैसेस का एक्सचेंज किससे होता है, स्टोमेटा से होता है, ठीक है। स्मॉल पोर्स होते हैं, टीनी पोर्स, लाइक ऑल अदर लिविंग सेल्स ऑफ प्लांट्स, जैसे दूसरे लिविंग सेल्स होते हैं प्लांट्स के। रूट सेल्स ऑल्सो नीड एनर्जी, रूट सेल्स को भी एनर्जी चाहिए होती है। रूट्स टेक अप एयर फ्रॉम एयर स्पेसिस प्रेजेंट बिटवीन सोइल पार्टिकल्स। अब ये रूट सेल्स में कैसे जाती है आपकी एयर, उनको कैसे मिलती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, जो आपकी जो ये होती है ना सोयल होती है, उसके अंदर छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है, ठीक है। उस स्पेस में आपकी एयर प्रेजेंट होती है, उससे क्या करती है, ये रूट एयर ले लेते हैं, ठीक है। तो उससे उसको एयर मिल जाती है। तो बट की क्या होता है, जब हम ओवर वाटरिंग कर देते हैं प्लांट्स में, तो उससे क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, मीन्स वहाँ पे स्पेस खत्म हो जाता है, जो उसके बीच में यहाँ पे ऐसे स्पेस था, उसके बीच में प्रेजेंट था, ये जो आपकी मान लो ये सोयल के पार्टिकल्स हैं और बीच में स्पेस है, जैसे ही आपने इसमें ज़्यादा वाटर डाला तो इससे क्या होगा, ये स्पेस बंद हो जाएगा, इससे आपको इसको एयर नहीं मिल सकेगी रूट को, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, विच लेट्स टू डेथ ऑफ रूट। तो इससे क्या हो जाता है, रूट की जड़ों की डेथ हो जाती है और फिर वो प्लांट आपका मुरझा जाता है, ठीक है। आपको दिखेगा कि उसमें पीले होने स्टार्ट हो जाते हैं, येलो कलर के स्टार्ट हो जाते हैं उसमें लीव्स वगैरह जो होते हैं। तो इससे आपको पता चल जाता है कि आपने ओवर वाटरिंग कर दिया है, ठीक है। अब उसको बचाने के लिए आपको ऊपर से, जैसे कई बार ड्यूरिंग रेनिंग क्या होता है, उसमें पानी भर जाता है बहुत सारा, तो उसकी वजह से उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि वो उसकी जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था वो वाटर से भर जाता है, फिलअप हो जाता है। तो आपको क्या करना चाहिए, उससे वाटर को रिमूव कर देना चाहिए, ठीक है, एक्स्ट्रा वाटर को। सम अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये कैसे सांस लेते हैं, देखो कुछ और भी ऑर्गेनिजम्स हैं आपके, जैसे कॉकरोच हो गया, ये कैसे सांस लेते हैं, इसमें क्या होता है, स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं, ठीक है, ऑन द साइड्स ऑफ इट्स बॉडी। ये देखो ये क्या होती हैं, ये स्मॉल ओपनिंग्स हैं इसमें, यहाँ पे होती हैं इसकी पूरी बॉडी की साइड में, इसको हम स्पेरेकल्स बोलते हैं, ठीक है। इन स्पेरेकल्स के जैसे हमारे में वो होती है ना, नोज़ के थ्रू हम लेते हैं ऑक्सीजन वगैरह या फिर CO2 छोड़ते हैं, तो इसमें क्या होता है, ये स्पिरेकल्स होते हैं, इसके थ्रू जाती है, ठीक है। फ्रॉम दिस ऑक्सीजन गोज इनसाइड टू ट्रैकिया, अंदर जाती है, फिर अंदर ही इसकी ट्रैकिया होता है, यहाँ पे जाती है। इनसाइड देयर इज नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैकिया। ये ट्रैकिया क्या होता है, नेटवर्क है एयर ट्यूब्स का, ठीक है। तो ये क्या करता है, फिर पूरी सेल्स तक इसको पहुँचा देता है, ठीक है, यहाँ से फिर पूरी सेल्स तक जाती हैं। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम सेल्स से फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाती है, ट्रैकिया तक, ट्रैकिया से फिर कहाँ जाती है, स्पिरेकल्स तक, ठीक है। ये स्पिरेकल से फिर बाहर की तरफ मूव आउट हो जाती है, ठीक है। अब अर्थ फॉर्म कैसे सांस लेता है आपका, देखो अर्थ फॉर्म में क्या होता है, देखो ये अच्छे से बना नहीं है, जैसा भी है देख लो। हैव मॉइस्ट एंड स्लिम स्किन, इसकी स्किन कैसी होती है, मॉइस्ट होती है और स्लिमी होती है। रिस्पायर थ्रू स्किन, ये स्किन से ही रिस्पायर करता है। गैसेस कैन ईजिली पास थ्रू दम, तो इससे क्या होता है, इसकी स्किन से ही गैसेस जो है ईजिली पास हो सकती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका फिश कैसे सांस लेती है, गिल्स, इसके अंदर ना गिल्स होते हैं फिश के अंदर। गिल्स एब्जॉर्ब डिजोल्व ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन डिजोल्व होती है उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उससे सांस लेते हैं। गिल्स आर वेल सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, ये जो है ब्लड वेसल से वेल सप्लाइड होते हैं, तो वहाँ तक ईजिली ये पूरी सेल्स तक ऑक्सीजन को सप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है इनमें, जैसे हमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। फ्रॉग्स में कैसे होता है, हैव पेयर ऑफ लंग्स लाइक ह्यूमंस की तरह इनमें पेयर ऑफ लंग्स भी होते हैं। तो दे कैन ऑल्सो ब्रीथ थ्रू देयर स्किन, ये स्किन से भी सांस ले सकते हैं, विच इज मॉइस्ट एंड स्लिपरी। तो ये क्या करते हैं, अर्थ पे भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं, ठीक है। जब अर्थ पे रहेंगे तो लंग्स से सांस ले लेंगे, जब पानी में रहेंगे तो स्किन से सांस ले लेंगे, ठीक है, ब्रीथ कर लेंगे। अब कुछ एक्टिविटीज़ हैं आपकी, देखो इसमें आपके क्या दिया हुआ है। फर्स्ट एक्टिविटी जैसे देखो, क्लोज योर नॉस्ट्रिल्स, अपनी नॉस्ट्रिल्स को क्लोज करो एंड माउथ को टाइटली क्लोज कर लो। आपको क्या फील होगा कुछ टाइम के बाद। हाउ लॉन्ग वर यू एबल टू कीप बोथ ऑफ देम क्लोज्ड, आप कितने टाइम तक इनको क्लोज रख सकते हो। नोट डाउन द टाइम फॉर विच यू कैन होल्ड योर ब्रीथ, ये तो आपने खुद नहीं करके देखना है, वैसे इसमें मोस्टली आप क्या कर सकते हो 30 सेकेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा
और या फिर अप टू 2 मिनट्स। उनको किसी को ज़्यादा एक्सपीरियंस हो तो वो 2 मिनट्स तक भी अपनी सांस को रोक के रख सकता है, ठीक है। वी कांट सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट ब्रीदिंग। विदाउट ब्रीदिंग हम ज़्यादा लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकते। अब देखो, यू कैन काउंट योर रेट ऑफ ब्रीदिंग। अब सेकेंड एक्टिविटी आपकी दी हुई है। अब आप देखो, ये भी आपने खुद ही करके देखना है वैसे तो, बट इसमें मैंने थोड़ा बहुत बताया आपको। यू कैन काउंट योर रेट ऑफ ब्रीदिंग। अब ब्रीदिंग का रेट आप खुद भी क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो। अब क्या करो, नोट इट नॉर्मली इसको नोट करो, क्या है आपका ब्रीदिंग रेट, वॉकिंग करते टाइम भी, रनिंग करते टाइम भी, ठीक। तो इससे आप क्या नोट करोगे, जब कोई पर्सन एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है किसी पर्सन को, तो वो क्या करता है, जल्दी जल्दी सांस लेता है, ब्रीथ फास्ट। उससे क्या होता है, ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जाती है। जल्दी जल्दी सांस लेने से जितना हम इनहेल करेंगे उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जाएगी, सब सेल्स को सप्लाई हो जाएगी। इट स्पीड्स अप द ब्रेक डाउन ऑफ फूड। तो इससे क्या होगा, जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जाएगी उतना ज़्यादा ब्रेकअप होना स्टार्ट हो जाएगा फूड का, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मोर एनर्जी रिलीज, ज़्यादा एनर्जी मिल जाएगी, क्योंकि हमको ज़्यादा वर्क करते टाइम ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, वो उसकी वजह से हमको ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये एग्जांपल है आपका, जंपिंग या रनिंग के दौरान आपका ब्रीदिंग रेट फास्ट होगा या स्लीपिंग के दौरान। ऑब्वियसली बात है, जंपिंग कर रहे होगे या रनिंग कर रहे होगे तब आपका ब्रीदिंग रेट फास्ट होगा। अब जब सो रहे होगे तब आपका ब्रीदिंग रेट सबसे स्लो होगा, ठीक है। इसके लिए आपके एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं। जैसे आप रनिंग कर रहे हो तो उसमें फास्ट होगा, कपड़े धो रहे हो उसमें उससे कम होगा, ठीक है, अब ब्रीदिंग रेट। और उसके बाद कहीं क्लाइंबिंग अप कर रहे हो, कहीं ऊपर चढ़ रहे हो तो उसमें आपका क्या होगा, उससे कम होगा, ठीक है। और स्टडी कर रहे हो या वॉकिंग कर रहे हो उसमें उससे कम होगा। उसके बाद स्टडी कर रहे हो तो बैठे हो, आराम से बैठ के ही पढ़ रहे हो तो उसमें उससे ब्रीदिंग रेट कम होगा। अगर सो ही रहे हो तो उसमें सबसे कम होगा, ठीक है। ये आपके उसमें देख लेना बुक में। अभी क्या है, ब्रीदिंग मैकेनिज्म है आपका। इसके लिए एक मॉडल बना के देखना आपने खुद ने। ये बना के देखो कैसे बनाना है आपको। प्लास्टिक बोतल लो एक चौड़ी सी, उसमें क्या करो, उसका नीचे वाला जो तला है, जैसे ये बोतल है, ये नीचे वाला इसका तला निकाल दो, बॉटम निकाल दो इसका, ठीक है। मेक ए होल इन लिड। अब यहाँ पे आपने जो लिड रखा होगा इसके ऊपर, इसके अंदर एक होल लगा दो। होल लगा के इसमें क्या कर दो, एक ट्यूब डाल दो, ठीक है। सो दैट वी कैन पास ए ट्यूब थ्रू लिड होल। तो इसके थ्रू हम क्या करेंगे, ट्यूब पास करेंगे। फिक्स 2 डिफॉल्टेड बैलून्स टू द फोक्ड एंड ऑफ द ट्यूब। इसके यहाँ पे क्या लगाएंगे, 2 यहाँ पे बैलून लगा देंगे अंदर, ठीक है। सील द बोतल टू मेक इट एयर टाइट। अब इसको सील कर देंगे एयर टाइट बनाने के लिए, यहाँ से पूरी तरह से बंद कर देंगे ऊपर से। तो टाई ए थिन रबर शीट टू द ओपन बेस ऑफ बोतल। यहाँ पे एक रबर शीट लगा देंगे, ओपन बेस, यहाँ से हमने ओपन लिखा हुआ था ना, इसको खुला छोड़ा हुआ था, काट दिया था यहाँ से, नीचे से बॉटम निकाल दिया था। तो उसमें क्या करना है, थिन रबर शीट लगा देनी है आपको। देखो ये डायग्राम है, ऐसे आपने ये रबर शीट थिन लगाई हुई है। पुल द रबर शीट डाउनवर्ड्स। अब इसको नीचे की तरफ खींचो, ठीक है। नीचे की तरफ खींचोगे तो अब क्या देखोगे, बैलून्स जो है वो फूल जाएंगे, ठीक है। पुश एंड वॉच बैलून्स। अब इसको जब आपने नीचे की तरफ खींचा तो ये फूल गए, ठीक है। अब जब आप इसको ऊपर की तरफ आपने प्रेस किया, अंदर की तरफ पुश किया, तो ये बैलून्स क्या हो गए, सिकुड़ गए, श्रिंक हो गए, ठीक है। तो ये बैलून्स क्या आपके यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब आपने देखा था ना, आपने इनहेल किया था, सांस अंदर की तरफ ली थी, तो यहाँ पे आपकी हवा भर जाती है, ठीक है। तो ये बैलून्स किसको रिप्रेजेंट करें, लंग्स को। लंग्स में आपकी एयर भर जाती है, ठीक है। जैसे ही आप सांस बाहर छोड़ते हो, मीन्स ये आपका ऊपर की तरफ जाता है, ये स्पेस यहाँ पे कम हो जाता है, तो ये क्या करता है, यहाँ से हवा बाहर निकल जाती है, ये श्रिंक हो जाते हैं, ठीक है। तो ये शीट जो है ये किसको आपकी रिप्रेजेंट कर रही है, डायफ्राम को, ठीक है। ये आपका वही एक्टिविटी है सांस लेने की, आप कैसे अंदर की तरफ लेते हो और बाहर की तरफ कैसे छोड़ते हो। डोंट रिमूव। अब नेक्स्ट आपकी एक्टिविटी है, अब इन्हीं बोटल्स को लो। अब इसमें से ना आप बॉटम ना रिमूव करो इसका, बोतल का, ठीक है। डोंट पुट बैलून्स। अब इसमें गुब्बारे भी मत लगाओ, बैलून्स भी मत लगाओ। पुट लाइम वाटर इन बोटल। अब इसमें क्या करो, लाइम वाटर डाल दो बोतल में। पुट ए स्ट्रॉ थ्रू होल। अब इसके जो होल बनाया था ना आपने, जैसे ये लिड के थ्रू, यहाँ पे लिड के थ्रू जो होल बनाया हुआ था, उसमें से क्या करो, आप अपने उसमें एक स्ट्रॉ डाल देनी है, ठीक है। सच दैट इट डिप्स इन लाइम वाटर। अब जैसे इसको कुछ नहीं करना, इसमें आपने एक बोतल लेनी है, ठीक है। इसमें अपने लाइम वाटर डालना है, यहाँ पे एक लिड लगा देनी है, लिड में से यहाँ पे स्ट्रॉ लगानी है, ठीक है। स्ट्रॉ लगाने के बाद आपने ये जो स्ट्रॉ ना आपकी, इसने लाइम वाटर में डिप होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या करो, ब्लो जेंटली थ्रो द स्ट्रॉ ए फ्यू टाइम्स। कुछ टाइम यहाँ पे इसमें ब्लो करो, फूक मारो स्ट्रॉ में। तो इससे क्या होगा, आप नोट करोगे, देयर विल बी चेंज इन अपीयरेंस ऑफ लाइम वाटर। लाइम वाटर में क्या होगा, कुछ चेंज होने लग जाएगा, बबल से दिखने लग जाएंगे उसको, उसमें आपको। वो किसकी वजह से होता है, जो आपने CO2 छोड़ी उसकी वजह से, ठीक है। एक्सहेल करने के दौरान आप क्या छोड़ते हो, CO2 ही तो छोड़ते हो, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट देखो,
ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप इसके अब कीवर्ड्स देखो, इसमें क्या है। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है? इन विच ब्रेक डाउन ऑफ फूड ग्लूकोज अकर्स विद प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब फूड का ब्रेक डाउन होता है तो उसको आप क्या बोलते हो? एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड अकर्स विदाउट ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के जब ब्रेक डाउन होता है फूड का तो उसको एनाएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। ब्रीदिंग रेट क्या होता है? 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन, इसको मिला के हम 1 ब्रीथ बोलते हैं। और ब्रीदिंग रेट क्या होता है? 1 मिनट में हम कितने टाइम तक ब्रीथ करते हैं, कितने टाइम्स ब्रीथ कर रहे हैं, उसको बोलते हैं ब्रीदिंग रेट। ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये अभी बताया था ना आपको जब चैप्टर करवाया, सेल्स के अंदर जब आपका फूड का ब्रेक डाउन होता है तो उसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है। डायफ्राम क्या होता है? ए लार्ज मस्कुलर शीट होती है। ठीक है, अभी आपको बताया भी था, ऊपर की तरफ पुश होती है, नीचे की तरफ आती है। तो ए लार्ज मस्कुलर शीट विच फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी। ये चेस्ट कैविटी होती है यहाँ पे, ये क्या होती है? आपका डायफ्राम होता है। ठीक है, ये फ्लोर फॉर्म करता है एक तरह का। एक्सहेलेशन क्या होता है? रिमूविंग आउट ऑफ एयर रिच इन CO2। जब हम अपने अंदर से एयर को बाहर निकालते हैं, जो रिच इन CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड मोस्टली प्रेजेंट होती है उसमें, हमारे बॉडी से बाहर निकालते हैं, उसको एक्सहेलेशन बोलते हैं। गिल्स क्या होते हैं? आर पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स। जो पानी में रहते हैं उन एनिमल्स के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। इट हेल्प्स टू, ये किसमें हेल्प कर? यूटिलाइज द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है उसको यूज़ करने में ये हेल्प करता है। ठीक है। लंग्स क्या होते हैं? आर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स दैट हेल्प टू एक्सचेंज गैसेस। तो ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं जो आपके किस में हेल्प करते हैं? गैसेस को एक्सचेंज करने में। ठीक है। श्रिंक हो जाता है या फिर फूल जाता है, वो बलून वाला एक्सपेरिमेंट भी किया था इसका आपने। पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम आर कॉल्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन वर्ड आया है, इसमें ये बताया हुआ है कि ये इसको रेस्पिरेटरी ऑर्गन किसको बोलते हैं। ठीक है। इनहेलेशन क्या होता है? टेकिंग इन ऑफ एयर विच इज़ रिच इन ऑक्सीजन। ठीक है, जो एयर जो ऑक्सीजन में रिच हो, जिसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा प्रेजेंट हो, उसको अंदर की तरफ लेना, उसको इनहेलेशन बोलते हैं। स्पिरेकल्स क्या होते हैं? स्मॉल ओपनिंग्स फाउंड ऑन द बॉडी ऑफ इंसेक्ट्स। जैसे कॉकरोच में देखा था ना, ड्यूरिंग ब्रीदिंग एयर गोज इन एंड आउट फ्रॉम दिस स्पिरेकल्स। ठीक है, ब्रीदिंग के दौरान इन स्पिरेकल से एयर अंदर की तरफ जाती है और बाहर भी आती है। ठीक है, जैसे ह्यूमंस में नोस्ट्रिल्स होते हैं वैसे इनमें क्या होता है? स्पिरेकल्स होते हैं इंसेक्ट्स में। ट्रैकिया क्या होता है? इज अ नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स प्रेजेंट इन इंसेक्ट। तो इंसेक्ट्स के अंदर, जैसे ही कॉकरोच में ही हमने देखा था, अंदर जाके इससे जो है स्पिरेकल से तो अंदर की तरफ चली जाएगी एयर, और अंदर क्या होता है? एक नेटवर्क होता है बहुत बड़ा, ट्यूब्स भी बनी होती है उसमें, वो पूरी बॉडी में इसका फैला हुआ होता है। तो एक्सचेंजेस गैसेस के एक्सचेंज के लिए तो उसमें पूरी गैसेस उसमें फिलअप हो जाती हैं। ठीक है, गैस एक्सचेंज के लिए जो उसमें नेटवर्क बना होता है, मीन्स उसको आप बोलते हो ट्रैकिया। ठीक है। लाइक लंग्स इन ह्यूमंस। ये ट्रैकिया क्या होता है? एक तरह से ऐसा वर्क करता है जैसे ह्यूमंस पे लंग्स वर्क करते हैं ना, वैसे ही इनके इंसेक्ट्स के अंदर ट्रैकिया वर्क करता है। रिब्स क्या होते हैं? आर द कर्व्ड बोन्स ओवर द चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी के ऊपर कर्व्ड ऐसे मुड़ी हुई बोन्स होती हैं। ठीक है, ये चेस्ट कैविटी होती है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये फ्लोर होता है डायफ्राम। तो ये क्या होती है? कर्व्ड बोन्स ओवर द चेस्ट कैविटी। ये चेस्ट कैविटी को प्रोटेक्ट करती हैं, लंग्स को भी, जो भी इसके प्रेजेंट होता है इसके अंदर। इट प्रोटेक्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स दैट लाई इन चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स लाई करते हैं उनको ये प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है? वाई डज एन एथलीट ब्रीथ फास्टर एंड डीपर देन यूजुअल आफ्टर फिनिशिंग द रेस। रेस को फिनिश करने के बाद जो एथलीट है वो फास्टर, ज़्यादा तेज़ी से और डीपर गहरी सांस क्यों लेता है? ठीक है। ड्यूरिंग रनिंग क्या होता है? डिमांड ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी टू बॉडी इज़ हाई। जब भी रनिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है बॉडी में। ठीक है, एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है। बट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड। जितने सांस ले रहे हैं उतनी ऑक्सीजन तो जाएगी, कम होती है। सो एनएरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन मसल सेल्स। मसल सेल्स में क्या होने लग जाती है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट होने लग जाती है, जिसकी वजह से जो क्या करती है? एनर्जी को फुलफिल करने के लिए आपकी होने लग जाती है एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो एन एथलीट आफ्टर रेस के बाद वो क्या करता है? ब्रीथ फास्टर एंड डीपर। बहुत ज़्यादा गहरी और तेज सांस लेता है ताकि बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन उसके अंदर सप्लाई हो सके। ठीक है, सेल्स को, इसकी वजह से। नेक्स्ट देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका? लिस्ट द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। इन दोनों में आपको डिफरेंस बताना है, सिमिलरिटीज़ भी बतानी है। सिमिलरिटीज़ क्या है? दोनों में क्या होता है? फूड जो है ब्रेक डाउन होता है
एनर्जी को रिलीज करने के लिए। बोथ टेक प्लेस इन द सेल्स, जो दोनों सेल्स के अंदर होती हैं, ठीक है। बोथ प्रोड्यूसेस बाई प्रोडक्ट्स, दोनों दो टाइप के प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती हैं। डिफरेंसेस क्या है देखो, एरोबिक एनारोबिक में क्या डिफरेंस है। इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो जाती है। एनर्जी इज रिलीज इन हायर अमाउंट, इसमें ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, और एनारोबिक में लेसर अमाउंट में। देखो ये पॉइंट हमने सिमिलरिटीज़ में भी पढ़ा था, दोनों बाई प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, CO2 और H2, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। और ये क्या प्रोड्यूस करती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में अल्कोहल। तो ये क्या है, स्लो प्रोसेस है, ये फास्ट प्रोसेस है। एनारोबिक का फास्ट प्रोसेस है और एरोबिक का स्लो प्रोसेस है। एरोबिक रेस्पिरेशन किन में होती है, एनिमल्स, प्लांट सेल्स एटसेट्रा, ठीक है। अब एनारोबिक किस में होती है, ह्यूमन सेल्स में, यीस्ट में, बैक्टीरिया में एटसेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, वाई डू वी ऑफन स्नीज व्हेन वी इनहेल ए लॉट ऑफ डस्ट लेडन एयर। ये आपको भी बताया भी था चैप्टर में। वी ऑफन स्नीज टू एक्सपेल आउट फॉरेन पार्टिकल्स, जो आउटर पार्टिकल्स अंदर चले जाते हैं उनको बाहर निकालने के लिए स्नीज होती है, स्नीज करते हैं, ठीक है। डस्ट पार्टिकल्स रीच द इनर लाइनिंग ऑफ नजल कैविटी व्हेन वी इनहेल ए लॉट ऑफ डस्ट लेडन एयर। डस्ट मिली हुई जब एयर हमारे अंदर चली जाती है, उससे क्या होता है, तो नजल कैविटी में, हमारी इनर लाइनिंग में चली जाती है, नजल कैविटी के अंदर, ठीक है, नजल कैविटी की इनर लाइनिंग में। तो वहाँ से क्या होता है आपका, उससे इरिटेशन पैदा हो जाती है, ठीक है, नजल कैविटी में, जो जिसकी वजह से क्या होती है, स्नीजिंग होती है। नेक्स्ट देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, टेक 3 टेस्ट ट्यूब्स, आपने 3 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है। फिल 3/4 ऑफ ईच विथ वाटर, आपने 3/4 हर एक का वाटर से भर देना है। लेबल दैम A B C, कीप ए स्नेल इन A। अब आपने क्या करना है, उस वाटर के अंदर एक में तो स्नेल रखने, घोंगा आपने देखा हुआ है, पढ़ा भी था आपने लास्ट चैप्टर्स में, 6th में पढ़ा था, अभी भी पढ़ा था शायद 7th में भी। वाटर प्लांट इन B, अब इसमें क्या करो, प्लांट रखो एक, ठीक है, जो वाटर के अंदर रह सकता हो B में। अब C वाली में क्या करो आप, स्नेल और वो प्लांट दोनों को रख दो। विच टेस्ट ट्यूब वुड हैव द हाइएस्ट कंसनट्रेशन ऑफ CO2, किसके अंदर सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ये आपने बताना है। ऑब्वियसली बात है, देखो A विल हैव हाईएस्ट कंसनट्रेशन ऑफ CO2, क्योंकि स्नेल क्या करेगी, ऑक्सीजन लेगी और गिव्स आउट ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगी, तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मोस्टली प्रेजेंट होगी। अब B और C में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड विल बी यूटिलाइज्ड फॉर प्रिपेयरिंग फूड बाय प्लांट्स, इन दोनों में प्लांट्स भी रखे हुए हैं B और C में, तो ये क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ कर लेंगे, ठीक है, फूड को प्रिपेयर करने के लिए। तो वैसे बात है A में ज़्यादा होगा, और इतना आप लिख दो सफिशिएंट है। वैसे आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देनी हो तो आगे आपको बताया हुआ ये भी आप लिख सकते हो, एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर सकते हो। देखो अगर आपने और लिखना है तो आप इसमें क्या ऐड कर सकते हो, B में क्या होगा, वाटर प्लांट विल टेक CO2 फॉर फूड। प्लांट क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा फूड बनाने के लिए और ऑक्सीजन देगा, तो वो ऑक्सीजन क्या होगी, कंसनट्रेशन इज़ मोर, ठीक है, ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी B में, तो उसके बाद इट मीन्स इसमें CO2 A से कम होगी। अब देखो इन C में क्या होगा, CO2 प्रोड्यूस्ड बाय स्नेल इज़ यूज्ड बाय प्लांट, तो ये जो स्नेल जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगी, वो किस में यूज़ हो जाएगी, प्लांट जब अपना फूड प्रिपेयर करेगा उसमें यूज़ कर लेगा और ऑक्सीजन और रिलीज कर देगा, ठीक है। तो वो किससे कौन यूज़ कर लेगा, उसको स्नेल यूज़ कर लेगी रेस्पिरेशन के लिए। तो इट मीन्स इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी, B में भी कम होगी, मीन्स A में सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। अब देखो 5th क्वेश्चन क्या है, टिक द करेक्ट आंसर, आपने इसमें करेक्ट आंसर बताना है। कॉकरोचेस में क्या होता है, एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू, एयर कहाँ से एंटर कर दिया, आपको अच्छे से बताया था, ठीक है, स्पिरेकल से। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स इन लेग्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ, किसकी वजह से क्रैम्प्स आ जाते हैं, लैक्टिक एसिड की वजह से, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीदिंग रेट पर मिनट इन एन एवरेज एडल्ट पर्सन एट रेस्ट इज, ये आपको बताया भी था चैप्टर में भी, 15 to 18 टाइम्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जब एक्सहेलेशन होती है तो रिप्स कैसे मूव करती हैं, आउटवर्ड या डाउनवर्ड मूव करती हैं, ठीक है, डाउनवर्ड जाती हैं। जैसे ये रिप्स जो हैं, रिप्स नीचे जाती हैं और जो आपका डायफ्राम है वो ऊपर की तरफ उठ जाता है, यहाँ पे स्पेस बिल्कुल कम हो जाता है और आप बाहर सांस छोड़ते हो, ठीक है, ये बताया था अच्छे से। रिप्स कहाँ मूव करती हैं, डाउनवर्ड्स। अब इसमें आपने मैच करना है, ऑब्वियसली ऑलरेडी मैंने मैच करके लिख दिया है। देखो मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 with 2। 1 में देखो यीस्ट जो है वो अल्कोहल से कैसे रिलेटेड है, एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है और अल्कोहल प्रोड्यूस करता है, इसलिए ये अल्कोहल से रिलेटेड है, ठीक है। डायफ्राम क्या है, चेस्ट कैविटी से रिलेटेड है, क्योंकि ये चेस्ट कैविटी का एक फ्लोर है, फ्लोर फॉर्म करता है, ठीक है।
स्किन क्या है, स्किन किससे आपकी रिलेट करती है, अर्थवॉर्म से, क्योंकि अर्थवॉर्म क्या करता है, ब्रीथ थ्रू स्किन, स्किन से ब्रीथ करता है, ठीक है। लीव्स किससे बिलोंग करती है, स्टोमेटा से। लीव्स के अंदर स्टोमेटा प्रेजेंस होते हैं ना, छोटे छोटे रंध्र प्रेजेंट मीन्स होल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो सांस लेते हैं, ठीक है, जो उनकी ब्रीथ करने में हेल्प करती है, गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करती है, ठीक है। फिश क्या आते हैं, गिल्स से रिलेटेड है, क्योंकि फिश में क्या आती है, गिल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, ब्रीदिंग के लिए। फ्रॉग में क्या होता है, लंग, फ्रॉग किससे रिलेटेड करता है, रिलेट कर रहा है इसमें लंग्स और स्किन से, क्योंकि फ्रॉग क्या करता है, लंग से भी सांस लेता है और ब्रीथ करता है और स्किन से भी, ठीक है, रिस्पायर थ्रू बोथ, दोनों से रिस्पायर करता है ये। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मार्क टी इफ स्टेटमेंट इज ट्रू, एफ इफ फॉल्स, ठीक है, आपने ट्रू और फॉल्स बताना है। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज ब्रीदिंग रेट ऑफ पर्सन स्लोज डाउन, हैवी एक्सरसाइज करने के दौरान सांस की जो रेटिंग है, ब्रीदिंग रेट जो है वो कम हो जाता है, नहीं, वो तो बढ़ जाता है, तो ये फॉल्स हो गया, ठीक है। प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस ओनली ड्यूरिंग द डे एंड रेस्पिरेशन ओनली एट नाइट। देखो फोटोसिंथेसिस तो पता है वो सनलाइट की प्रेजेंस में ड्यूरिंग डे ही करेंगे, बट रेस्पिरेशन ओनली नाइट, ये तो गलत है, क्योंकि रेस्पिरेशन तो दिन में भी करते हैं, रात में भी करते हैं, ठीक है, ये फॉल्स हो गया। फ्रॉग्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन एज वेल एज देयर लंग्स, ये सही है, क्योंकि फ्रॉग्स जो है स्किन से भी ब्रीथ करते हैं और लंग्स से भी करते हैं, ठीक है, इसमें ट्रू लिख दोगे। नेक्स्ट देखो, फिशेस हैव लंग्स फॉर रेस्पिरेशन, फिशेस के पास क्या होते हैं, लंग्स होते हैं रेस्पिरेशन के, ये फॉल्स है, क्योंकि वो गिल से रेस्पिरेशन करती हैं, ठीक है। साइज ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीज ड्यूरिंग इनहेलेशन, जब अंदर की तरफ सांस लेते हैं तो चेस्ट कैविटी का साइज बढ़ जाता है, ये सही है, क्योंकि वहाँ पे साइज तो बढ़ ही जाता है ना, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस प्रेजेंट हो जाता है, स्पेस बन जाता है अंदर गैसेस को, ऑक्सीजन को फिल करने के लिए, ठीक है, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट देखो, फिल द वर्ड्स रिलेटेड टू रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स, तो आपने रेस्पिरेशन से रिलेटेड इसमें कुछ वर्ड्स बताने हैं। क्लूज आर गिवन इन द स्क्वायर, इसमें आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं लिख के, आपने इसमें से डिटेक्ट करना है कौन सा क्या है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फर्स्ट है इसमें एयर ट्यूब्स ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स की जो एयर ट्यूब्स होती हैं, देखो वो क्या होती हैं, ट्रैकिया होती है ना, ट्रैकिया प्रेजेंट होता है, जैसे अपने उसमें देखा था, कॉकरोच में भी देखा था, स्पिरेकल्स के थ्रू ट्यूब्स जो ट्यूब्स तक जाता है ना, ट्रैकिया तक जाता है, स्पिरेकल्स के थ्रू अंदर जाती है उनकी एयर, और कहाँ तक जाती है, ट्रैकिया तक। ट्रैकिया क्या होती है, ये उसमें ट्यूब्स होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, स्केलेटल स्ट्रक्चर सराउंडिंग चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी को जो स्केलेटल स्ट्रक्चर सराउंड करके रखता है उसको आप क्या बोलते हो, रिब्स बोलते हो ना, ठीक है, वो यहाँ पे आपका, ये आपने बताना है कहाँ कहाँ है। अब नेक्स्ट देखो, मस्कुलर फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी का जो मस्कुलर फ्लोर होता है उसको आप क्या बोलते हो, ये नीचे से ऊपर की तरफ है, ये कैसे भी हो सकता है, टेढ़ा, ऐसे भी, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऐसे किसी भी टाइप से हो सकता है, ठीक है, तो ये डायफ्राम ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, टीनी पोर्स ऑफ लीफ, लीफ के टीनी पोर्स को आप क्या बोलते हो, अभी बताया भी था आपको, तो ये क्या बोलते हैं आप इसको, स्टोमेटा, ठीक है, कि वो यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है इस टाइप से। अब फिफ्थ देखो क्या है आपका, स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द साइड्स ऑफ बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट, किसी भी इंसेक्ट की स्मॉल ओपनिंग्स को आप क्या बोलते हो, उसकी साइड्स में जो स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं वो क्या बोलते हैं उसको, स्पिरेकल्स, ठीक है, वो आपका यहाँ पे दिया हुआ है। अब नेक्स्ट देखो, सिक्स में, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, लंग्स होते हैं ना, तो वो यहाँ पे आपका प्रेजेंट है, इसमें दिया हुआ आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, ओपनिंग्स थ्रू विच वी इनहेल, जिसे हम इनहेल करते हैं उन ओपनिंग्स को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, देखो इसमें कहाँ पे दिया हुआ, इनहेल किससे कहते हैं हम, नोस्ट्रिल से, ठीक है, वो यहाँ पे दिया हुआ आपका, ओके। नेक्स्ट देखो, आपका दिया है नेक्स्ट, एन एरोबिक ऑर्गेनिज्म, कोई एन एरोबिक ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है जो इसमें दिया हुआ आपको, तो ये क्या दिया आपको, यहाँ पे यीस्ट दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एन ऑर्गेनिज्म विथ ट्रैकियल सिस्टम, ट्रैकियल सिस्टम जिसके अंदर होता है, ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म बताना है आपने, कौन सा आता है वो, एंट दे सकते हो इसमें एग्जांपल, ठीक है, एंट में भी होता है ट्रैकियल सिस्टम, कॉकरोच में भी होता है, इंसेक्ट्स में होता है ऑलमोस्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन विद दैम, माउंटेनियर्स अपने साथ जो माउंटेन पे चढ़ते हैं अपने साथ ऑक्सीजन क्यों लेके जाते हैं, एट एन एल्टीट्यूड ऑफ मोर देन 5 किलोमीटर देयर इज़ नो एयर, आपने बताना है कि इसमें से कौन सा सही है, इसका आंसर बताना है। थोड़ी ऊंचाई पे जाने पे 5 किलोमीटर से ज़्यादा ऊपर जाने पे क्या हो जाता है, एयर ख़त्म हो जाती है। अमाउंट ऑफ एयर अवेलेबल टू ए पर्सन इज़ लेस ऑन ग्राउंड, इज़ लेस दैन ऑन ग्राउंड,
मीन्स जितना ग्राउंड पे होता है उससे कम होती है अमाउंट ऑफ एयर अवेलेबल जब ऊपर की तरफ जाते हैं। टेम्परेचर ऑफ एयर इज़ हायर दैन दैट ऑन ग्राउंड, तो बताना है कि टेम्परेचर ऑफ एयर जो है ऊपर की तरफ ज़्यादा होता है ग्राउंड से। इसमें रीज़न बताना है, मीन्स कौन सा इसको सूट करेगा। प्रेशर ऑफ एयर इज़ हायर दैन दैट ऑन ग्राउंड, प्रेशर जो है एयर का हायर हो जाता है ग्राउंड से। इसका करेक्ट आंसर का आपका क्या होगा, अमाउंट ऑफ एयर अवेलेबल टू अ पर्सन इज़ लेस दैन दैट ऑन ग्राउंड। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होती है, ऑक्सीजन जितने एक पर्सन को चाहिए होती है उससे कम होती है एयर। ठीक है, एयर अवेलेबल कम होती है, इसकी वजह से उसको ऑक्सीजन साथ में लेके जानी पड़ती है। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया विद ऑल एक्टिविटीज़, ऑल इसमें कीवर्ड्स करवा दिए आपको, ऑल क्वेश्चन आंसर्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।